मेरा नाम सुनील जैन, निर्मल बंग में हेड ऑफ रिसर्च काम करता हूँ। हमने देखा कि लास्ट वीक में शेयर मार्केट ने काफ़ी एक बड़ा वोलेटिलिटी दिखाया, जिसमें मार्केट ने एक नया बॉटम बनाया निफ्टी में और फिर उसके बाद में एक जोरदार बाउंस बैक भी हमने देखा। इसका रीज़न था कि यूएस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रियों पे टैरिफ लगाए। तो अगर हम देखेंगे तो टैरिफ्स के कारण ये वोलेटिलिटी क्रिएट हुई। अगर देखेंगे तो इंडियन मार्केट हैज़ आउट परफॉर्म्ड द वर्ल्ड मार्केट। इंडिया मार्केट करीबन 1% बढ़ा था, वेरेज इसी पीरियड में लास्ट एक महीने में वर्ल्ड मार्केट करीबन 5% करेक्ट हुए हैं। तो इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसका रीज़न सिंपल था कि इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में शेयर काफ़ी कम है। इंडिया की इकोनॉमी जो वर्ल्ड ट्रेड पे है, डिपेंडेंस इज़ वेरी लेस। तो उसके कारण एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पैसा लगाया। और हम देखेंगे तो एफआईआई ने भी लास्ट 8-10 दिन में ऑलमोस्ट अराउंड 20,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया। अपमूव जो आया वो काफ़ी शार्प था। अब अगर इसके आगे देखेंगे तो आरबीआई ने, अगर हम फंडामेंटल साइड देखेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है एक्सेप्ट फ्रॉम दिस टैरिफ। तो आरबीआई ने काफ़ी एक्शन लिया रिसेंट पास्ट में और उसके कारण इंटरेस्ट रेट कट किया, लिक्विडिटी सिचुएशन ठीक की। तो उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट कट किया वो कंज्यूमर और इंडस्ट्री को पास हो पा रहा है और वो सिनेरियो एक पॉजिटिव डायरेक्शन बना रहा है। उसके अलावा अगर देखेंगे तो आगे भी आरबीआई का इंडिकेशन यही है कि इन्फ्लेशन जो है वो कम रहेगा और ऑलमोस्ट अराउंड 100 बेसिस पॉइंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट और कम हो सकता है। तो वो एक अच्छा एनवायरनमेंट बोरोइंग के लिए क्रिएट करेगा फ्रॉम बोरोवर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अभी देखेंगे रिसेंट पास्ट में थोड़े सबड्यूड ही रह रहे हैं। लास्ट 3 क्वार्टर से कॉर्पोरेट के रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं आ रहे हैं। और अगर हम देखेंगे कि ये क्वार्टर में भी दी पैट ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है वो करीबन 4 से 6% है, विच इज़ ऑन द लोअर साइड। सो बट गोइंग फॉरवर्ड अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इन दिस रूरल में रिवाइवल थोड़ा नज़र आ रहा है और विच कैन कंटिन्यू विद द गुड मानसून एक्सपेक्टेशंस। उसके अलावा अगर देखेंगे तो अर्बन डिमांड काफ़ी वीक है और उसका रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट ने मेजर्स लिया है, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा इम्पैक्ट आने में। गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स कट किया है वो एक्स्ट्रा पैसा कंज्यूमर के पॉकेट में डालेगा और उससे हम देखेंगे कि ये रिवाइवल आएगी। बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेकेंड हाफ में करंट ईयर के हो पाएगा। जो इंटरेस्ट रेट कट हो रही है उसका भी बेनिफिट कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे बढ़ेगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो लिक्विडिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है उसके कारण बैंकिंग जो परचेजिंग पावर है, बैंकिंग में जो एडवांसेस होते हैं वो भी इसके कारण बढ़ेंगे। तो वो एक सेक्टर को भी थोड़ा फायदा हो पाएगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर जो अप्रैल से जून क्वार्टर था, माने जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है साल का, वो काफ़ी वीक था बिकॉज ऑफ इलेक्शन और उसके बाद में उस समय हीट वेव भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने देखा था कि स्लोनेस या डिक्लाइनिंग ट्रेंड उसी क्वार्टर से आना चालू हुआ था। तो वो अब लोअर बेस बन जाएगा। उस साल हमने देखा था कि 1 से 2% पेट की खाली ग्रोथ आई थी, तो वो लो बेस पे ग्रोथ करना थोड़ा इजी होगा। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि Q1 से हमें अच्छी ग्रोथ दिखाई देने लगे। तो ओवरऑल अगर आउटलुक देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल आउटलुक सुधर रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव है। बट ये नियर टर्म में जो टैरिफ के कारण वॉलेटिलिटी है वो इम्पैक्ट कर रही है और वो थोड़ा समय पे इम्पैक्ट कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा रिसेंट में हमने काफ़ी शार्प अपमूव देखा, ऑलमोस्ट 10-12% का 15 दिन के अंदर देखा। तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है और उसके कारण हो सकता है कि नियर टर्म में मार्केट एक रेंज बाउंड रहे या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नियर टर्म में आए। ओवरऑल आउटलुक को हमें मई सीरीज के लिए ऐसा लग रहा है देयर विल बी प्रॉफिट बुकिंग, बट जो भी डिक्लाइन आता है वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगा जिससे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो स्टॉक। ओवरऑल रेंज फॉर मई सीरीज के लिए हमने देखा है कि 23,400 से 24,400 रह सकती है। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.